Hello student, in this video we will cover the question number 2 जो कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8.1 का है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस cot r। हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR जिसमें PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है और PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। कोण Q के पास 90 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है। अंडरस्टूड? यहां पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है। ये दिस इज द 90 डिग्री। ओके, तो सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। हमने दोबारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया PQR और क्वेश्चन के अनुसार मैंने Q के पास 90 डिग्री का एंगल बनाया और PR हमारा 13 सेंटीमीटर है एज पर द क्वेश्चन और ये 12 सेंटीमीटर है। जब हम ट्रायंगल को देखते हैं तो हमारी QR की वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है? निकालनी है। ओके, तो हम चलते हैं ट्रायंगल के पास और क्वेश्चन की कंडीशंस के पास, जिससे हम QR की वैल्यू इजी रूप से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, according to the given triangle in the question, right angle at Q, right, and the value of PQ and PR is the given। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे according to given triangle in the question, right angled is at the point Q of triangle PQR, okay, and the value of other sides are given, that is PQ equal to 12 centimeter and PR equal to 13 सेंटीमीटर, राइट। QR की वैल्यू हमें निकालनी है। आवर फर्स्ट स्टेप टू फाइंड द QR, वैल्यू ऑफ QR। तो हम ट्रायंगल की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज साइड is equal to the square of other two sides, that is Pythagoras theorem। तो apply Pythagoras theorem here to find the value of QR, right। तो h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h क्या है? PR का स्क्वायर है। p क्या है?
पी क्यू का स्क्वायर है, बी क्या है, क्यू आर का स्क्वायर है। पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर करेंगे। पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर करेंगे। क्यू आर हमारे पास नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स हमें निकालना है। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 एंड 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, राइट। तो 144 को हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले गए इक्वल के, तो हमारा वो साइन चेंज हो गया। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर 160 माइनस 144 दैट इज 25। जब हम स्क्वायर हटाएंगे क्यू आर से तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो रूट 25 इक्वल टू 5, दैट इज क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर, राइट। नाउ we have to find the value of tan p minus cot r। ये इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, tan p, tan की एंगल जो है p के पास बनाई जा रही है और cot की एंगल कहाँ पे बनाई जा रही है, r के पास। तो हम फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन that we have to find. Okay, this is the P, Q and R. ये as per the condition 90 डिग्री। फिर से हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। ये क्या है हमारा 90 डिग्री हो जाएगा ना। अभी tan P की वैल्यू निकालने के लिए हमें P के पास एंगल बनानी पड़ेगी और R cot R की वैल्यू निकालने के लिए हमारे R के पास एंगल बनाना पड़ेगा। हमने देखा कि जो हमारी वैल्यू आई है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन, पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। दिस वैल्यू द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन। नाउ पी क्यू क्या है, 12 सेंटीमीटर, राइट। ये क्या है 13 सेंटीमीटर और क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली हियर 13 सेंटीमीटर here 12 centimeter and this is 5 centimeter. Now P के लिए हमने ये ट्रायंगल बनाया है, फॉर एंगल R के लिए हमने ये ट्रायंगल बनाया है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम tan P की वैल्यू निकालते हैं। tan P क्या होता है, tan P होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर का मतलब अपोजिट साइड, अपॉन में एडजेसेंट साइड, राइट। तो चलते हैं डायग्राम में। एंगल P पे कॉट P बनाया जा रहा है, एंगल P पे, दैट मीन्स इसके सामने वाली जो साइड है क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। ये क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। इसके सामने वाली जो लाइन है ये क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स अपोजिट साइड, दैट मीन्स अपोजिट साइड क्या कहलाएगी, P।
और this will be the adjacent side. This will be the adjacent side, that is B. तो tan P, P की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड B की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5/12। सिमिलरली यहाँ पे हम देखते हैं कॉट आर के लिए एंगल कहाँ पे बनाया जा रहा है आर पे। तो आर के सामने वाली जो साइड होगी, आर के जो सामने वाली साइड है वो क्या कहलाएगी अपोजिट साइड कहला जाएगी। वो क्या कहला जाएगी अपोजिट साइड एंड दिस विल बी द एडजेसेंट साइड। तो बाय द डेफिनेशन कॉट आर की हम क्या जानते हैं B/P। तो B क्या है मेरा एडजेसेंट साइड है, B will be the adjacent side and P will be the opposite side, right? तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी एडजेसेंट साइड कौन सी है दैट मीन्स B है, ये अपोजिट साइड है दैट इज P। तो B की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर एंड ये क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर कट आउट हो जाएगा दैट इज 5। बट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है इसकी वैल्यू निकालनी है। हमारी किसकी वैल्यू निकालनी है tan P माइनस cot R की वैल्यू हमें tan P माइनस cot R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो हम चलते हैं नाउ tan P minus cot R. Substitute the value. This is the 5/12 minus 5/12. माइनस से एक साइन प्लस में है एक साइन माइनस में है तो क्या हो जाएगा 0 will be the answer.